नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, पोस्टिंग की डेट यहाँ पे फाइनल हो चुकी है और गृह प्रखंड के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। जो आज की मीटिंग प्रस्तावित थी, फाइनली वो मीटिंग यहाँ पर समाप्त हो गई है और मूल वेतन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको तह तक सारी जानकारियों का पता लग सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के सीएस आज करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे से अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है। बैठक का विषय पोस्ट जो ट्रांसफर पोस्टिंग समेत कई मुद्दे हैं उन्हें लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में इसे लेकर चर्चा होगी। हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग पर भी फैसला लिया जाएगा। टीआरई 3 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। जिलों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर समीक्षा की जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पत्र जारी हो सकता है, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार जुड़ चुके हैं। रजनीश, शिक्षा विभाग के एसीएस की इस बैठक को किस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाए? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा विभाग के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दोपहर 12 बजे से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। और बैठक का मतलब इसलिए है कि आज सबसे पहले शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट करना है कि अब कैसे सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए, जिसको लेकर आज बैठक के बाद एक लेटर भी जारी किया जाएगा और नई तिथि का ऐलान भी होगा कि फरवरी माह में हर हाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वो सॉल्व हो और सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रांसफर हो सके। इसके साथ साथ जो हेड टीचर हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके जिला आवंटन के साथ साथ उनकी पोस्टिंग को लेकर और हेडमास्टर की पोस्टिंग को लेकर जो है आज बैठक में फैसला लिया जाएगा। वहीं टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी पोस्टिंग कैसे की जाए, बिहार के अलग अलग जिलों में रिक्तियों का जो पैमाना है उसे एक तरह से जांचा जाएगा और रिक्तियों पर समीक्षा होगी कि कहां पर जो है किन टीचर को जो है पोस्टिंग करनी है। तमाम चीजों पर आज बैठक होगी और निश्चित रूप से टीआरई 3 के भी अभ्यर्थी जो है जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं अधिकारी आज चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल, तो इस बैठक पर नजर बनाए रखिए रजनीश। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल इस साथियों, जैसा कि आपने देखा न्यूज 18 की खबर पर यहाँ पर मुहर लग चुकी है और रजनीश जी के द्वारा यहाँ पर जो भी न्यूज दी जाती है वह 101% सही होती है और सत्यता के पैमाने पर एकदम फिट होती है। बात करते हैं हेडमास्टर और हेड टीचर के पोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग पोस्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर एसीएस बहुत बड़ा बयान देने वाले थे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि मीटिंग जो प्रस्तावित थी वह मीटिंग समाप्त हो चुकी है और इसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी आपको दी थी। तो बताते चलते हैं आपको कि पोस्टिंग रिगार्डिंग जो न्यूज निकल करके आ रही है, तो यहाँ पर संभावना जो आपकी थी कि क्या यहाँ पर जिला से आपको दर-बदर होना पड़ेगा, क्योंकि जिले का जो चॉइस लिया गया है वो सभी आपसे लगभग 3 जिले का चॉइस यहाँ पर लिया गया है सभी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों से। तो बात करते हैं, अगर 3 जिले के ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर करना पड़ेगा, और अगर 3 जिले में ही आप रहते हैं तब भी आपको घर से दूर होना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल चुनावी वर्ष होने के नाते आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा और एसीएस एस सिद्धार्थ जी के द्वारा आपको बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। यानी कि जो जिले की बात यहाँ पर फाइनली चल रही थी उस पर तो मुहर लग गई है, और जो यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ था, जैसा कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर कि किसी प्रकार से यहाँ पर गृह पंचायत का ऑप्शन आ जाए, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जानकारी निकल करके आ रही है वो यह है कि गृह पंचायत तो नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रखंड स्तर पर आपको पोस्टिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि गृह प्रखंड आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथियों, कुछ समय पहले भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो के माध्यम से ये हमने आपको जानकारी दी थी कि हेड टीचर पोस्टिंग को लेकर के विभाग में जल्द बैठक होगी। देखिए, हमारा चैनल जो भी आपको यहाँ पर जानकारी देता है वह सत्यता पर आधारित होता है, यानी कि सत्यता के पैमाने पर यहाँ बिल्कुल फिट होता है। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि हेड टीचर पोस्टिंग को लेकर के विभाग में जल्द बैठक होगी, फाइनली यहाँ पर बैठक हो गई और मूल वेतन बढ़ने की प्रबल संभावना, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी। तो अभी तो पूरी जानकारी निकल करके नहीं आई है, लगभग जो यहाँ पर विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आई है वो यही है कि फिलहाल गृह प्रखंड पर लगभग बात बन चुकी है। हालांकि अभी आपका जिला यहाँ पे अलॉटमेंट होगा और जिला के अंदर आपको जो है गृह प्रखंड मिलने का यहाँ पे संभावना जताया जा रहा है। पोस्टिंग में भी गृह प्रखंड को लेकर के हलचल तेज, इसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई थी। स्टडी तंत्र की वो न्यूज़ जिसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर आपका बैठक होने वाला है, तो बैठक तो फाइनली हो गया, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी निकल करके आ गई। अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मूल वेतन मसौदा अंतिम दौर में, बस इसी का यहाँ पे सत्य होना बाकी है और यहाँ पर नियुक्ति काउंटडाउन बिगिंस, ये भी सत्य हो गया। बस यहाँ पर जो आखिरी यहाँ पर रण है वह आपका मूल वेतन के रिगार्डिंग है, यानी इसी की लड़ाई चल रही है और आप मान करके चलिए कि मूल वेतन के रिगार्डिंग भी जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। और हमारे चैनल का ऐसा मानना है कि जल्द ही, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि आप सुनते सुनते बोर हो गए होंगे कि सर कब आखिर यह निकल
निकल करके आएगा तो आपको बताते चलें फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका मूल वेतन फाइनली कितना बढ़ा। और कई सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर यह कमेंट के माध्यम से प्रश्न रहता है कि सर यह बताइए कि यदि हम यहाँ पे हेड टीचर एज अ हेड टीचर हमने काउंसलिंग के लिए जिला तो फिल कर दिया, लेकिन अभी क्या अगर हम हेड टीचर ज्वाइन ना करें तो हमारा जो फिलहाल नौकरी है यानी विशिष्ट शिक्षक के तौर पे हम कार्य कर रहे हैं तो क्या वहाँ से हटा दिए जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी नौकरी में आप ज्वाइन नहीं करते हैं जब तक, यानी कि जब तक आप अपना योगदान फाइनली रूप से नहीं देते हैं तो आप उस नौकरी में नहीं माने जाते हैं, यानी कि प्रीवियस जो आपकी नौकरी चल रही है बिल्कुल सुरक्षित है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एक चीज और जो निकल करके आ रही है वो आपको बता देते हैं कि 32 से 33 जिलों की जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था और वीडियो के माध्यम से आपको लगातार जानकारी दी जा रही थी कि 32 से 33 जिलों में बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को, और वहीं पे उनको गृह जिला भी मिलेगा, गृह प्रखंड भी मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे लकी एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनको यहाँ पे गृह पंचायत का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर 22 जिले और इसके बाद और बाकी जिलों की यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल आप एक बार और देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे डाउट है कि सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड उनके रेशियो में जो नंबर ऑफ पासिंग आउट कैंडिडेट्स हैं उनमें काफ़ी जो है अनबैलेंस्ड है। तो ऐसा नहीं है, देखिए शिक्षा विभाग जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि सरकार की जो मंशा होगी वह हो सकता है। चुनावी वर्ष का यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, इस गणित में आप बिल्कुल भी मत जाइए। ये कैलकुलेशन तब हो सकती थी जबकि आपका चुनावी वर्ष नहीं होता, सारे के सारे यहाँ पे कैलकुलेशन धरे के धरे रह जाएंगे और शिक्षा विभाग यहाँ पर आपकी पोस्टिंग फाइनल रूप से आपके पंचायत आपके गृह प्रखंड में कर सकता है। हालांकि एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति में मत रहिए, यहाँ पे पंचायत तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सेटबैक मिले और हो सकता है वो नेगेटिव कमेंट भी करें कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जो सत्य जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है वो यही निकल करके आ रही है कि यहाँ पे गृह प्रखंड पे बात बन सकती है, यानी कि आपको जिला तो मिल ही जाएगा, जिले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, प्रखंड का ऑप्शन मिल सकता है। और प्रखंड का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपसे फिर से जानकारी ली जाए कि आप 3 चॉइस यहाँ पर दीजिए या 10 चॉइस दीजिए, ऐसा नहीं है। इसमें केवल और केवल आपसे यही मांगा जाएगा कि आपने जो जिला दिया हुआ है उस जिले में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के माध्यम से अब उनकी जिम्मेदारी है कि आपको आपके घर के नज़दीक यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाए। तो यहाँ पे प्रखंड जो है उसी की यहाँ पे बात चल रही है, आपको बताना चाहेंगे। और बाकी जो 5 से 6 जिले हैं अभी भी बताना चाहेंगे कि बाकी 32 से 33 जिलों का तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 से 6 जिले जो हैं जैसे कि पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा संकट तो था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे संभावना यही जताई जा रही है कि उनके गृह जिले को छोड़ करके नेक्स्ट वाले जिले में यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसके सटे हुए प्रखंड पे आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो गृह जिला है उससे सटा हुआ जो प्रखंड होगा नेक्स्ट वाले जिले का, उसमें यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो अगर ऐसा भी हो जाता है तो हमारे चैनल का मानना है कि ठीक है, और कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ता है। हेड टीचर जैसी पोस्ट अगर आप फाइनली बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके पाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए आप सभी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके भलाई में रहेगा, क्योंकि हेड टीचर का जो ऑरा है वो विशिष्ट शिक्षक से काफ़ी ऊपर है। हेड टीचर की बात करें या फिर हेड मास्टर की बात करें, इनका जो ऑरा है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। आप स्कूल में एज अ हेड टीचर पोस्टेड होंगे, एज अ हेड मास्टर पोस्टेड होंगे, और हेड तो हेड ही रहता है। साथियों, लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि पोस्टिंग तो ठीक है, यहाँ पर पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा अगर 10-20 किलोमीटर दूर भी हो जाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगी अगर आपके मन मुताबिक यहाँ पे मूल वेतन नहीं हुआ तो, क्योंकि यह सत्य बात है कि फिलहाल जो यहाँ पे मूल वेतन का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि विशिष्ट शिक्षक से अगर तुलना की जाए, क्योंकि लगभग सभी यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, तो विशिष्ट शिक्षक से अगर यहाँ पर हेडमास्टर या हेड टीचर के मूल वेतन की तुलना की जाए तो लगभग यहाँ पे समान ही है, और इससे कोई खास फायदा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव टीचर की जॉब को छोड़ करके और जो है यहाँ पे हेड टीचर बन जाए। तो फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि मूल वेतन पे थोड़ा सा पेच जो है फंसा हुआ है, कुछ टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करने का यहाँ पे विभाग लगातार कार्य कर रहा है, और एसीएस सर के द्वारा यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है मूल वेतन के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा पेच है वो यही है कि जो बजट है फिलहाल शिक्षा विभाग का, वह जो है बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग यहाँ पर निकाला नहीं गया है। तो अभी जब नेक्स्ट बजट यहाँ पर आएगा तो शिक्षा विभाग के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बजट का ऐलान हो सकता है, और फिर यहाँ पर फाइनली जो है आपके मूल वेतन पर यहाँ पे मोहर लग सकती है। हालांकि जो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे विधानसभा का सेशन चालू होने वाला है उसमें भी आपको यह मुद्दा देखने को मिलेगा मूल वेतन के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो फिलहाल तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि सर हमारे यहाँ पे गृह प्रखंड में यहाँ पे चयन होगा अथवा नहीं होगा, तो बिल्कुल निश्चित रहिए।
जैसा कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था 32 से 33 जिले के लोग तो बिल्कुल ना परेशान रहें और बाकी जो 5 से 6 जिले के लोग हैं वो भी ना परेशान रहें, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हेड टीचर 2.0 वाला वैकेंसी है उसके भी कुछ पोस्ट यहाँ पे मर्ज करके आपको जो है फाइनली आपके घर के नज़दीकी पोस्टिंग दे दी जाएगी और मूल वेतन के रिगार्डिंग भी जल्द आपको अपडेट मिलेगा। फिलहाल वित्त विभाग और शिक्षा विभाग में लगातार बात जारी है और लगभग आपका मसौदा यहाँ पे अंतिम रूप ले चुका है और जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। फिलहाल जितने लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर के रिगार्डिंग 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।